सिडनी हमले के मुल्जिमान का पाकिस्तान से ताल्लुक का कोई सबूत नहीं मिला। साजिद अकरम के खानदानी नेटवर्क का कोई सुराग नहीं मिला। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिटी भी दोनों की शनाख्त से लाइल। सिडनी हमले में मुलविस बाप बेटा दोनों ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं। वज़ीर दाखिला की तस्दीक। बताया साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में वीज़ा पार्टनर वीज़े में तब्दील हो गया। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ, वहीं परवरिश पाई। वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। 27 जख्मी बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेर इलाज, 8 की हालत तशवीशनाक। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर इजहार हमदर्दी। इसराइल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मुखालिफ यक ज़बान। सिडनी वाक़े पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग जैसा प्रोपेगेंडा, शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। भारतीय मीडिया का साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर जाने का दावा झूठा। साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से होने की इतलात। फायरिंग का तरीका वारदात अफगान तालिबान से मुशबा। दहशतगर्दी आलमी मसला और अफगानिस्तान इसका गढ़ बन चुका। पूरी दुनिया मुत्तफिक। भारतीय मीडिया या फेक न्यूज़ की फैक्ट्री। सिडनी वाक़े के बाद गोदी मीडिया ने फिर असलियत दिखा दी। भारतीय सहाफ़त के नाम निहाद बड़े नाम नीच हरकतों पर उतर आए। फौरी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की तहकीकात से भी पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे दावे को सबूत बनाकर पेश किया गया। बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारतीय मीडिया की पुरानी आदत। पाकिस्तान से जंग में भी भारतीय मीडिया की जग हंसाई हुई। पाकिस्तान का इंसानी स्मगलिंग के आलमी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा इकदाम। FIA की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने पहली बार 30 खतरनाक स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। इंसानी स्मगलर दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में मौजूद। FIA की यूनान, तेहरान और मस्कत में लिंक दफातर भी कायम कर दिए गए। मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का अज़्म। पाकिस्तान का सतह समंदर से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में जदीद FM-90 NER मिसाइल फायर किया। फायर पावर मुजाहरे में जंगी जहाज़ ने नहायत महारत से तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायरिंग का मुशाहिदा किया। मश्क में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की सलाहियत को सराहा। डिग्री केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को पटिशन और तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस के बेंच में बैठने पर एतराज़। कहा, हल्फिया कहता हूँ, मेरी डिग्री असली है, मुझे आपके बेंच पर एतमाद नहीं। अगर केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 1,71,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। और स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आज होगा इजलास में माशी आशारियों का जायजा लेकर शरह सूद के तयन का फैसला किया जाएगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। गुज़िश्ता 4 मरतबा से शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आज होगा इजलास में माशी अशारियों का जायजा लेकर शरह सूद के तयन का फैसला किया जाएगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। गुज़िश्ता 4 मरतबा से शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। मुल्क भर में साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। हसास इलाकों में मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। मुराद अली शाह की वालिदैन से अपील। लाहौर में DSP के हाथों बीवी और बेटी का कत्ल। तफ्तीश में पेशरफ। उस्मान हैदर की मुआवनत के लिए शरीक मुलजिम की शवाहिद नहीं मिले। मुलजिम ने 25 सितंबर को सरकारी गाड़ी में वारदात की। मकतूल माँ बेटी के मोबाइल फोन और आला कत्ल बरामद करने की कोशिशें जारी है।
एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा अगवा के बाद कत्ल, मफरूर मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने एहलकारों पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। 4 गिरफ्तार मुलजिमान का रिमांड खत्म होने पर आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। नई JIT भी आज से काम का आगाज करेगी। कराची की यूसुफ गोड बस टर्मिनल पर रेंजर्स और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई, भारी मिकदार में स्मगल शुदा सामान बरामद, खुश दूध, कपड़े समेत दीगर अशिया जब्त। शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सिंध असम्बली के हल्का PS9 से आगा शहबाज दुरानी 73,554 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के रुशदुल्ला शाह दूसरे नंबर पर रहे। सवात में तवील खुश साली के बाद बर्फबारी, मेहुडन झील और अतराफ में सफेद गालों की बरसात, नजारे निखर गए। बाला इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, गुपिस में दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। लह -2, स्कर्दू -1, रावलाकोट 0 और कलात में 1 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे, फैसलाबाद में शदीद धुंध के बाइस फैस्को के 80 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुतासर। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी ना रुक सकी। खान यूनस, रफा और गजा सिटी पर फजाई हमले, 2 दिन में 9 फ़लस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। मगरबी किनारे में भी काबिज फोर्सेस की फायरिंग, फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 70,663 हो गई। हमास ने अल-कसाम के नायब सरबराह राइद साद की शहादत की तस्दीक कर दी। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL का कामयाब रोड शो, चेयरमैन PCB, क्रिकेट स्टार्स और सरमाकारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का मेला 26 मार्च से सजेगा। फाइनल 3 मई को होगा। मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा पहली बार मैचेस फैसलाबाद में भी खेले जाएंगे। कौमी खिलाड़ियों ने अपने PSL सफर की कहानी सुनाई। वसीम अकरम की क्रिकेटर्स के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू। हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान अर्जेंटीना से फिर मैच हार गया। मुसलसल चौथी शिकस्त, अर्जेंटीना ने 1 के मुकाबले में 5 गोल से माती। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल राना वहीद ने स्कोर किया। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड के 2 शानदार गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट की टॉटनहम हॉटस्पर को 3-0 से शिकस्त। कालम हिडसन ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। एस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-2 से ज़ेर किया। मॉर्गन रॉजर्स ने 2 गोल दागे। एम्बापे और रॉड्रिगो का एक गोल। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने अलावेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड की 12वीं कामयाबी, 39 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। बार्सिलोना में प्रीमियर पैडल फाइनल्स में दिलचस्प मुकाबले। मेंस टाइटल अर्जेंटीना के ऑगस्टिन और स्पेन के आर्टुरो की जोड़ी ने जीता। विमेंस टाइटल स्पेनिश खिलाड़ियों की जोड़ी के नाम रहा। सरपट दौड़े घोड़े, पहले फिनिशिंग लाइन अबूर करने का मुकाबला। हांगकांग में घोड़ रेस, रोमांटिक वॉरियर नामी घोड़े ने मुसलसल चौथी मरतबा ट्रॉफी जीत ली। $40 मिलियन की इनामी रकम का हकदार।